महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मांग की है कि 25 अगस्त को वराह जयंती यानी भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह की पूजा की जाए। जगह जगह स्कूलों में इसका पाठ पढ़ाया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नितेश राणे जी हैं। नितेश जी, वराह जयंती मनाने की आवश्यकता अचानक से क्यों? अचानक ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल भी महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों पे वराह जयंती मनाई गई थी। वराह भगवान का महत्व, जिसको हम विष्णु का अवतार समझते हैं, हमारे सनातन धर्म में वो बहुत बड़ा है। और इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि आज महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी सोच की सरकार आई है। महाराष्ट्र की हिंदू समाज ने ये सरकार चुन के लाई है। इसलिए जो जो हमारा कर्तव्य हिंदू समाज की तरफ है वो पूरा करने का काम हम हमारे माध्यम से कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि वराह जयंती आप बड़े पैमाने पे मनाइए। मनाने के लिए आप लोगों को प्रोत्साहन कीजिए। एक दूसरा, जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस में अगर वराह के बारे में और ज़्यादा बताया जाएगा तो भविष्य में आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारा जनरेशन है, उसको भी हमारे हिंदू धर्म के बारे में और कुछ मालूमात होगी। तब तो नितेश जी, हमें विष्णु जी के पहले अवतार मत्स्य अवतार को भी पूजा करना चाहिए, वो भी मनाया जाना चाहिए। दूसरे अवतार कच्छप कछुआ जो अवतार था उसका भी पूजा करना चाहिए, मनाया जाना चाहिए। हर किसी का पूजा कर, जो जो हिंदू धर्म के अंदर जो जो भगवान है उसके सब हिंदू धर्म के अनुसार उसको मनाना जाना ही चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपको ऐसा लग रहा हम वराह के बारे में बात करें, दूसरे हमको नज़र सामने आया वो करेगा। दूसरे भी विष्णु के जितने अवतार है सबको मनाना चाहिए। पर विषय यहाँ ये उठ रहा है कि नितेश राणे जी वराह अवतार इसलिए मना रहे हैं ताकि, क्योंकि वराह जो है शुक्र, उसका एक समाज या हिंदू समाज में तो पशुपालन होता है, पूजा होती है एक समाज द्वारा, लेकिन वहीं जो मुस्लिम समाज है उनके लिए तो शुक्र सूअर जो है निषिद्ध है। मगर हम हमारे अगर धर्म के बारे में सोच के अगर हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम उसके बारे में अगर हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता और किसी को मिर्ची लगनी चाहिए। हम हमारे हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमारा जो विष्णु का अवतार है उसको आप बड़े पैमाने पे मनाइए, हमारे बच्चों तक पहुंचाइए। तो उसका अगर बोल रहे रहेंगे तो मैं और हमारे हिंदू राष्ट्र में रह के ही मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश में खड़ा नहीं हूँ जहाँ हिंदुओं की तरफ गंदी नज़र से देखा जाता है, जहाँ हमारे त्यौहार हमको मनाए दिए नहीं जाते, जहाँ हमारे मंदिरें तोड़े जाते, वहाँ क्या मैं खड़ा रह के ये सब बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपने हिंदू राष्ट्र में बैठ के खड़ा रह के अगर मेरे त्यौहार के बारे में, मेरे भगवान के बारे में अगर बात कर रहा हूँगा तो और किसी को भी मिर्ची लगने की ज़रूरत नहीं है। मिर्ची लगती होगी तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाए, कोई हरकत नहीं। पर यहाँ पर ये बात है कि आप करें स्कूलों में पढ़ाया जाए, सामाजिक संस्थाओं में बताया जाए, इसका महत्व समझाया जाए। वहाँ तो मुस्लिम बच्चे भी आते हैं, तो मुस्लिम बच्चे भी उनके लिए तो निषिद्ध है ना। हाथ में पुक लेने के बाद में हर धर्म के बारे में आज तो पढ़ाया जाता है ना। औरंगजेब के बारे में कभी कितने सालों से पढ़ाया जा रहा था, तभी किसी ने पूछा नहीं कि जिसने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ, जिसने हिंदू धर्म के खिलाफ इतने कुछ बड़ा षड्यंत्र किया, उसके बारे में क्यों पढ़ाया जाता है हिंदू बच्चों को। वो कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा। हम पूछने के बाद ही क्यों मिर्ची लग रही है, हम लोग ने मांग करने के बाद ही ऐसा क्यों लग रहा है कि यही क्यों कर रहे। ये गलत है। हर एक को अगर हर एक धर्म को अपना अपना उतना ही महत्व मिलना चाहिए और इस हिसाब से मांग की है। नीतीश जी, कल को यही मुस्लिम समाज अब मांग करे कि हमारे भी बहुत पैगंबर हुए हैं, वो पैगंबर के बारे में पढ़ाया जाए, हमारे इस्लाम के महत्व के बारे में बताया जाए। तो मांग आए ना, हम लोग मना किधर कर रहे। आपको बात हमको जो लग रहा हम मांग कर रहे, वो मांग जब भी सामने आएगी महाराष्ट्र सरकार उसके बारे में सोचेगी। महाराष्ट्र सोचेगी ना, मांग आ जाए ना। आप मेरे बाद जिधर जिधर जाने वाले ना उनको पूछिए मांग करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार उसके बारे में सोचेगी। एक इसका जो आपने पत्र लिखा, उस पत्र का एक ये मायना निकाला जा रहा है कि चूंकि एक नारा दिया जाता है जय भीम, यानी हिंदू समाज में जो पिछड़ा समाज का है, दलित समाज का, वो और मुस्लिम समाज एक साथ आते हैं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध में काम होता है। एक समाज जो शुक्र की पूजा भी करता है, पशुपालन का एक जरिया है, आमदनी का जरिया है, कहीं ना कहीं आप उसमें अंतर लाना चाहते, दूरी बढ़ाना चाहते, इसलिए आप वराह जयंती कर रहे हैं। मैं इसमें ना राजनीति कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एक मंत्री और आमदार और एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के पहले मैं एक हिंदू हूँ। और अगर मैं एक हिंदू बन के अगर मेरे धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे धर्म के अनुसार जो हम जिसको भगवान मानते हैं उनके बारे में अगर कुछ मांग कर रहा हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये तभी होती है तभी कोई हिंदू धर्म या सनातन धर्म के बारे में बात करता है।
अन्य धर्मों के बारे में अगर किसी ने कुछ मांग की तभी ऐसे सवाल नहीं आते, और यही हमारा दुख है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नितेश राणे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, जिन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि 25 अगस्त को राज्य भर में धूमधाम से वराह जयंती यानी भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह के रूप में धूमधाम से मनाया जाए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।